16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1971 की उस जीत की याद में मनाया जाता है जो लड़ाई हमने अपने लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए लड़ी थी। उस वक्त विश्व की बड़ी से बड़ी शक्तियां भारत के खिलाफ हो गई थी, लेकिन तब भी हमने बांग्लादेश का साथ नहीं छोड़ा और डटे रहे मैदान में उसे न्याय दिलाने के लिए। आज बांग्लादेश को भारत का एहसान मानना चाहिए कि उन्हें भारत ने एक नई जिंदगी दिलाई, खुलकर सांस लेने के लिए आजादी दिलाई। लेकिन ठीक इसके विपरीत बांग्लादेश भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाने में लगा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम 1971 में हुए उसी युद्ध के बारे में बात करेंगे जिसमें भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई और पाकिस्तान को विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। और साथ ही बात करेंगे बांग्लादेश के एहसान फरामोश बर्ताव पर। अगर आप हमसे सहमत हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। आज जहां पूरे विश्व में भारत का डंका बजता है और सभी देश भारत से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, वहीं सन 1971 में ठीक इसके विपरीत काफी देश भारत के खिलाफ मैदान में उतर आए थे, लेकिन सिर्फ दोस्ती निभाई तो अकेले रूस ने। बात है सन 1947 की, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान वो जो आज का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान वो जो आज का पाकिस्तान है। बताते हैं पाकिस्तान के लोगों ने बांग्लादेश के लोगों के साथ काफी भेदभाव और बहुत अत्याचार किए थे। बांग्लादेश के लोग काफी परेशान हो चुके थे और उन्हें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। तब 1970 में बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए और तब वहां के लोगों को लगा कि शायद अब उनके साथ न्याय हो सकता है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को वहां की सरकार ने शपथ लेने ही नहीं दी। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपने भाषण में कहा कि ईस्ट पाकिस्तान को हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे बांग्लादेश। भाषण के बाद 25 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वेस्ट पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के समर्थन में बांग्लादेश के लोगों ने एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी ग्रुप अभी अच्छे से एक्टिव हो ही नहीं पाया था कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से वहां की आर्मी और पुलिस के लिए ऑर्डर आए और ऑर्डर का पालन करते हुए वहां की डिफेंस ने काम शुरू किया और जिसके बाद सड़कों पर शांति नहीं बल्कि खून, मांस के लोथे और महिलाओं के फटे कपड़े नजर आए। बांग्लादेशी लोगों के रक्षक ही उनके भक्षक बन गए। वहां की गली गली से चिल्लाहट की आवाजें आने लगी। वहां के हर घर में महिलाओं की अस्मत लुटने लगी और सभी चौराहों पर लोगों की गर्दन कटने लगी। आंकड़े बताते हैं कि कुछ ही दिनों में वहां की डिफेंस ने 30 लाख लोगों का खून कर दिया और 4 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। वहां के लोगों के साथ इतना जुल्म किया गया कि अप्रैल तक 10 लाख लोग वहां से भागकर भारत आ गए। ये सब देखकर भारत बांग्लादेश की मदद तो करना चाहता था, लेकिन भारत मजबूर था क्योंकि वो एक पाकिस्तान का अंदरूनी मामला था। अगर उस वक्त भारत दखल देता तो हो सकता था कि यूएन में भारत के खिलाफ आवाज उठाई जाती। इसलिए भारत एक मौके की तलाश में था और 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने वो मौका भारत को खुद दिया। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत में एयर स्ट्राइक कर दी और 4 दिसंबर को लोंगेवाला बॉर्डर पर पाकिस्तानी थल सेना ने हमला कर दिया। उस वक्त लोंगेवाला बॉर्डर पर हमारे कुल 120 सैनिक थे और पाकिस्तान की तरफ से 2800 सैनिकों की पूरी बटालियन आई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सोनार का कूड़ा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। हमारे 120 सैनिकों ने उनके 2800 सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी थी। आपने ये लड़ाई बॉर्डर मूवी में देखी होगी। साथ ही बांग्लादेश में भी मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी आर्मी को मारना शुरू कर दिया। अगले दिन 5 दिसंबर को हमारी नेवी ने कराची बंदरगाह पर हमला किया और वहां पर भी पाकिस्तान को हार का ही सामना करना पड़ा। अपनी हार और गाजी पनडुब्बी को खोने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना 7वां बेड़ा भेज दिया। अमेरिका का 7वां बेड़ा इतना शक्तिशाली था कि भारत का विक्रांत भी उसके सामने बहुत कमजोर था। इसीलिए उस वक्त भारत की मदद के लिए रशिया सामने आया और उसने अपना 40वां बेड़ा हमारी मदद के लिए भेजा, जिसे देखकर अमेरिका की भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई और इसी तरह 16 दिसंबर तक भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चलता रहा। इसके बाद जब पाकिस्तान को कहीं से भी जीतने की आस नहीं दिखी तो 16 दिसंबर को 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सरेंडर दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर बताया जाता है और फिर ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो गया और उसका नाम रख दिया गया बांग्लादेश। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों के खिलाफ होने के बावजूद भारत ने बांग्लादेश का डटकर साथ दिया और आज बांग्लादेश में वहाँ की मेजॉरिटी ने नॉन मुस्लिम्स का जीना हराम कर रखा है। वहाँ के हिंदुओं के घरों और मंदिरों को तोड़ना, जलाना और उन लोगों की हत्या कर देना जैसे आम बात हो गई है। अब आप ही कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या बांग्लादेश का ये रवैया सही है?